ऊपर खुदा के लिए। मेरा माइक सही करो, पूरा अच्छा वाला करो। हाथों को उठाओ। आज सर्वशक्तिमान खुदाबंद की सामर्थ, उसका आत्मा आपको छू रहा है, उसकी सामर्थ आपको छू रही है ताकि तुम उसकी इच्छा में बढ़ो, तुम उसके मन की गूढ़ बातों को जान पाओ। वो चाहता है कि जो मनुष्य है जिसे मैंने बनाया है वो मेरी गूढ़ बातों को जाने। ऐसा खुदा चाहता है। तो वो आपकी जिंदगी में आज काम कर रहा है। ये बरकत आपके ऊपर ठहर रही है, ये आशीष आपके ऊपर ठहर रही है। आज की संगति का बड़ा फल आपकी जिंदगियों में प्रकट होगा। उसकी बड़ी सामर्थ के साथ तुम खड़े किए जाओगे। संसार के लोग आपके जीवन को देखेंगे और खुदा की महिमा करेंगे। आपके जीवनों को देखकर, नया जीवन देखकर, बदला हुआ जीवन देखकर, आत्मा से भरा हुआ जीवन देखकर रिसीव करो इस प्रोफेटिक वर्ड को जो आपके जीवन में पूरे हो रहे हैं। खुदा आपकी जिंदगी में ये बरकत दे रहा है और ऐसा हो चुका है यीशु मसीह के नाम से। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। आप सबको जय मसीह की। प्रेज़ द लॉर्ड एंड शलोम। आप खुश हो सारे? तो बैठ जाओ फिर अपने स्थानों पर। आत्मा में खड़े रहो खुदा के साथ और कुछ बातों का इधर ध्यान दो आप लोग सारे। आज जब गवाहियां हो रही थी तो मैं उस वक्त गवाहियों को बड़े ध्यान से सुन रहा था, चौकसी से। आज जो गवाहियां हो रही थी उनमें से बहुत बड़ी बड़ी गवाहियां तो नहीं थी, लेकिन फिर भी उसमें बड़ा कुछ सीखने वाला था, समझने वाला था। आप जानते हो जब हमारा मन खुल जाता है तो हम फिर परमेश्वर की हर बात को सीरियस लेते हैं, ध्यान से लेते हैं। अगर हमारा मन नहीं खुला तो फिर हम परमेश्वर की बातों को ध्यान से नहीं लेते। कितनों को बात समझ आ रही है? और एक अपने अंदर माइंड को सेट कर लो कि परमेश्वर की हर बात को ध्यान से लेना और उसे पूरा करना ही सिर्फ जीवन है, उसके अलावा कोई जीवन नहीं है। कितनों को बात समझ आ रही है? हालेलुया। तो इस बात को आप लोगों ने सीखना है और पकड़ना है। कितनों को बात समझ आ रही है? बात गवाहियों में बड़े सारे आज पॉइंट थे कुछ लोगों की जिंदगी को लेकर। अगर आप ध्यान दोगे तो आपको समझ आएगी कि ये इस मिनिस्ट्री की जो शिक्षा है, टीचिंग है, ये मेरी अपनी नहीं है, ये बाइबल में है, खुदा की है। यीशु मसीह ने अपने चेलों को हमेशा प्रैक्टिकल करना सिखाया। आप जानते हो यीशु मसीह ने पैर पैर पर, पॉइंट पॉइंट पर उन्हें टीच किया, राइट टीच किया। आप जानते जब यीशु क्रूस पर चढ़ा दिए गए और उनकी डेथ होगी, डेथ होने के बाद उन्हें कब्र में रख दिया गया। और कब्र में रखने के बाद जैसे वचन में लिखा था भविष्यवक्ताओं के द्वारा, और जैसे यीशु मसीह ने खुद भी चेलों को कई बार अपनी मौत की भविष्यवाणी की थी कि इस मंदिर को ढा दो, मैं तीसरे दिन इसे बना दूंगा। तो मंदिर ढा दो, तीसरे दिन बना दूंगा, मतलब वो अपनी बात कर रहे थे। लेकिन जब यीशु जिंदा हो जाते, अभी माइक मेरा गला खराब ही है, वाई क्या है ये? थोड़ा सा ऊपर रखना है आपने। सुनो, तो जब यीशु मसीह जिंदा हो गए तो कुछ कुछ चेलों को मिले और कुछ को नहीं अभी मिले जिंदा होने के बाद।
और जिन्हें नहीं मिले उनमें से एक थोमा भी था। उसने कहा नहीं नहीं, मैं विश्वास नहीं करूंगा जब तक उसके हाथों में हाथ ना डालूं और उसके पंजरों में हाथ ना डालूं। मैं तो फिजिकल उसे पूरी तरह से चेक करने के बाद ही क्या करूंगा, विश्वास करूंगा। इतने में वो एक रूम में थे, किसी के घर में थे जब ये बातें हो रही थी। तो यीशु मसीह वहां पर प्रकट हो जाते हैं आकर डायरेक्ट। जब थोमा एकदम से यीशु को देखता तो कहता ओ माय लॉर्ड, ओ माय गॉड। वो हक्का बक्का रह जाता है कि सचमुच यीशु जिंदा हो गया और मैं विश्वास नहीं कर रहा था। तो यीशु मसीह ने फिर जानते थोमा को क्या कहा, थोड़ा सा डालो, ये इनको बताना पड़ता है। हाँ, अच्छे से आगे तक डालो, इधर इधर, यहां से मेरे मुंह के आगे। सुनो, तो जानने क्या होता है फिर, यीशु मसीह से कहता थोमा तूने मुझे देख लिया इसलिए विश्वास करता है, धन्य होंगे वो जो मुझे बिना देखे विश्वास करेंगे। यहां भी यीशु मसीह ने उन्हें सिखाया स्पिरिचुअली प्रैक्टिकल। कितनों को बात समझ आ रही? तो मैं बड़ा खुश हूं कि मैं लोगों की गवाहियों से आज देख रहा था, बीमारी छोटी हो या बड़ी बीमारी है, पाप छोटा हो या बड़ा पाप है, बीमारी चाहे छोटी हो बड़ी हो, तकलीफ दोनों से होती है। कितनों को बात समझ आ रही? आती या नहीं आती तकलीफ? तकलीफ तो एक सरदर्द से भी आती है। एक सरदर्द होना शुरू हो जाए तो उससे भी बंदा परेशान हो जाता है। तो जब लोग आज प्रैक्टिकल की बातें कर रहे थे, मैं सोच रहा था, एक लड़की बोल रही थी मेरी मम्मी की ऐसे बाजू खराब हो, कुछ जाम सी होगी, कुछ तकलीफ होगी, बाजू दर्द करने लगा, कंधा ऊपर नहीं जाता था बाजू। तो उसमें कई सारे पॉइंट थे आपके लिए। एक पॉइंट था, उन्होंने जब प्रेयर करते थे तो प्रेयर में डाउट किया। इन दिनों में मैंने आपको बताया कि जब कभी किसी कारण से आप प्रेयर ना कर पाओ तो शक नहीं करना, डाउट नहीं करना, बल्कि फेथ करना और अंगीकार करना, मैं कल इससे ज्यादा करूंगा। इसका मतलब ये नहीं कि नहीं हुई प्रे तो अब करने की जरूरत नहीं, लेकिन याद रखना मैंने सिखाया डाउट नहीं करना, संदेह नहीं करना। जैसे चिंता सा, मन सा खराब, मैं आज ये नहीं मुझसे हो पाया, पता नहीं क्या होगा, है ना, ऐसे तो वो फिर होना ही है, प्रॉब्लम आनी है, क्योंकि आपने डाउट किया, आपने संदेह किया, अपने अपने मन को आगे पीछे किया, तो अब गड़बड़ तो होनी है। इसीलिए इन दिनों में जो परमेश्वर आपको सिखा रहा है ये बहुत बड़ा है। ये इतना बड़ा है कि तुम्हें जबरदस्त स्थिर हो जाओगे। तुम्हारा हालात कोई भी ऐसा हालात, ऐसी सिचुएशन जो तुम्हें रोज तकलीफ दे, हो सकता है तुम्हारा प्रॉपर्टी का विषय हो सकता है तुमसे प्रॉपर्टी ली हो, पैसों का इंतजाम ना हो रहा हो सकता है तुम्हारा कोई और मैटर हो। कितनों को बात समझ आ रही? फाइनेंशियल विषय हो, कारोबार खराब हो, बच्चे अनाज्ञाकारी हो, कोई मैटर हो, किसी बच्चों की शादियां ना हो रही हो, लेकिन आप रोज क्या कर रहे हो, चिंता कर रहे हो, तो फिर और खराब हो जाएगा। कई लोग चिंता करते हैं, कई लोग हालात को लेकर, सिचुएशन को लेकर रोज रोज चिंता करते रहते, कुछ ना कुछ मन खराब करते रहते हैं, तो समझ लो फिर और प्रॉब्लम आनी है। यही तो वचनों से सीखना हमने। लेकिन उस लड़की ने अपनी मम्मी को गाइड किया, और वहां एक पॉइंट था, फोन नहीं उठाया हमारी टीम ने। ये भी समझ आता है कि ये कितने महान है। जो मुकुट बनवाए इधर चांदी के, सोने के, सारे इन्हों के सिरा दे रखने आप। किन्हें गल समझ आ रही? बोला हैरानगी वाली बात, उनका फोन नहीं उठाया। लेकिन नहीं उठाया तो मेरी शिक्षा काम कर गई। अगर मेरी शिक्षा ना होती ऐसी
तो हालात पता नहीं और खराब हो जाता। उन्होंने फिर प्रैक्टिकल किया। उसने कहा बैठ प्रेयर में, तो खुद बताया, परमेश्वर के सामने गए, प्रैक्टिकल किया, तो हालात चला गया। कितनों को बात समझ आ रही? कितनी सारी बड़ी सारी गवाहियों में बड़ा कुछ था। मैं अगुआ होकर एक एक गवाही को ध्यान से सुन रहा था और बात पकड़ रहा था। लेकिन आप तो बिलीवर, आपको तो ज्यादा जरूरत है। मैं तो अगुआ हूं। अगुए का मतलब जैसे आपने कार चलाना सीखना है, तो जो कार चलाना सिखाता है वो कार चलाने का टीचर है। उसको बड़ी अच्छी से चलानी आती है, इसीलिए वो सिखाता है। कितनों को बात समझ आ रही? एक किसी काम का बड़ा कॉन्ट्रैक्टर है, बड़ा कारीगर है, तो जिनको सिखाता है वो खुद बड़ा कारीगर है, तो इसलिए वो दूसरों को सिखाता है। अरे मैं टीचर हूं, मैं अगुआ हूं, मैं अच्छे से वचन को जानता हूं, लेकिन अच्छे से जानता हुआ भी मैं हर बात को ध्यान से सुनता हूं, ध्यान से हर चीज में ध्यान रखता हूं। लेकिन आप तो बिलीवर हो, आपको तो और ज्यादा करने की जरूरत है। कितनों को बात समझ आई? ऐसा नहीं आप कुछ सीख गए तो सोचो मैं तो सीख गया, मैं तो उन्हें प्रैक्टिकल करूंगा, प्रभु मेरे साथ है, ये तो ऐसे हो जाएगा वैसे हो जाएगा। तो मैंने सिखाया ये तुम एक ऐसे अनुग्रह के नीचे हो, जिस दिन तुम घमंड करोगे, जब प्रैक्टिकल से तुम्हारे काम होने लगे, तो तुमने फंसना ही फंसना है। तुमने बस धन्यवाद करना, प्रभु ये शिक्षा से हो रहा है कि मैं ग्रेस के नीचे, एक मिनिस्ट्री की ऐसी ग्रेस है जो आपकी मिनिस्ट्री है। मैंने कभी नहीं कहा ये मेरी मिनिस्ट्री। कितनों को बात समझ आई? और है भी नहीं मेरी, मैं कौन हूं इस मिनिस्ट्री में? मैं तो एक छोटा सा दास हूं। ये सब कुछ उसका प्रताप है, परमेश्वर का। उसी ने ये सब कुछ किया है, जगह आई है, सब काम उसके हैं, सब कुछ उसका है। मैं तो छोटा सा एक दास हूं खुदावंत का। कितनों को बात समझ आ रही? जिस दिन तुम्हें घमंड आया कि अब मेरे प्रैक्टिकल से होने लगा है, अब तो मैं भी अगुओं की तरह बन गया हूं, तो फिर ये मेरा वचन याद रख लेना, तुमने फंस जाना है शैतान की जुक्ति। जितने मर्जी प्रैक्टिकल होते जाएं, बड़े बड़े काम होते जाएं, अपने आप को दीन रखना। नो, ये ग्रेस के नीचे से हो रहा है, ऐसे मन रखना आप। कितनों को बात समझ आ रही? जैसे ये सेवक बैठे हैं, तो इन्हें लगा मैं सेवक हूं, मुझे ज्यादा पता विश्वासियों से, तो ये भी धोखा है इनका अपने साथ, खुद के साथ। तो इसीलिए हम सब परमेश्वर के बच्चे हैं। हमारा काम है रोज बढ़ते जाना, ध्यान देते जाना। जितना हम ज्यादा देंगे उतना ज्यादा हम बरकत को देखेंगे, उतनी जबरदस्त जिंदगी को देखेंगे। हालेलुया, आमीन। बैठ जाओ अपने स्थानों पर, ताकि हम परमेश्वर के पवित्र वचन को सुने और एक छोटी प्रेयर करो आप लोग। कम समय में, छोटी मतलब कम समय में, इस वचन के लिए जो तुम सुनने वाले हो, सब लोग जितने ऑनलाइन हैं, जितने यहाँ लोग हैं, सब लोग प्रार्थना करो, परमेश्वर के सामने जाओ कि पवित्र परमेश्वर जो कुछ हम सुनने वाले हैं, जो कुछ तेरे कलाम से, तेरे पवित्र वचनों से, खुदाबंद उसके लिए हमारा मन तैयार हो चुका है। आपके आत्मा ने हमारे मन को तैयार कर दिया है। इस वचन को हम ले चुके हैं, इस वचन पर हम चल चुके हैं, इसकी समझ हमारे अंदर बैठ चुकी है। हम परमेश्वर तेरे वचन को पूरा करने वाले बन चुके हैं। जो हम सुनेंगे वो पूरी रीति से हमारे अंदर बैठ चुका है। इसका फल हम काट चुके हैं और तेरी मर्जी को पूरी कर चुके हैं। यीशु मसीह के नाम से जो मांगा, ये आप हमारे साथ कर चुके हो। ऊंचा आमीन बोलो। प्रे आप कर रहे हो कि मैं कर रहा हूं? हर बात में अलर्ट रहना है, ध्यान देना है। हम प्रेयर क्या कर रहे हैं, क्या सुन रहे हैं, क्या समझ रहे हैं, क्योंकि यही जीवन है। इसी से आपको छुटकारा मिलना है, इसी से आपको डिलीवरेंस मिलनी है, आपकी ब्लेसिंग्स आनी है, आपके काम ब्लेस होने हैं, आपकी जिंदगी में कुछ बड़ी चीजें होनी है,
आपकी जिंदगी में कुछ बेस्ट होना है। कितनों को बात समझ आ रही? हालेलुया। हालेलुया। तो आज मैंने दो जो पिछला थर्सडे एंड संडे निकले, उसमें मैंने आप लोगों को जो वचन दिए, अगर तुम्हें कुछ पता नहीं वो क्या थे, तो तुम फिर अपने आप को धोखा दे रहे हो। जैसे हम स्कूल जाते हैं तो स्कूल में जो टीचर होता है हमें सिलेबस देता है, पढ़ाई करवाता है, और उसको क्या करना है, उसे लर्न करना है, उसे रीड करना है, उसे कॉपी राइट करना है, प्रैक्टिस करना है उस सिलेबस के साथ जो वो टीचर देगा। अगर हम उसको करते हैं तो हम टीचर के सामने भी अच्छे गिने जाएंगे और हमें उस पढ़ाई का बड़ा फायदा होगा। हम फिर एक दिन अच्छी पोस्ट पर होंगे या अच्छे किसी पद के ऊपर होंगे। लेकिन ये तभी होगा अगर आप उस सिलेबस को जो स्कूल कॉलेजेस में दिया गया है उसको करो। तो वो तो एक संसार की बात है, लेकिन यहाँ बात हो रही जीवन की बातों की। हालेलुया। ये वो जीवन की बातें हैं जब तुम सुन रहे हो तो ये क्या है, उन्हें तुम्हारे पास ऑप्शन है। तुम घर जाकर फिर मोबाइल लेकर वचनों को सुन सकते, गवाहियों को रिपीट कर सकते हो, गवाहियों को याद कर सकते हो। अगर तुम्हें गवाहियां याद रहेगी तो तुम्हारा विश्वास अच्छा बनेगा। गवाहियां चीज ही ऐसी है, क्योंकि वो एक तुम्हारे सामने प्रमाण है, सबूत है परमेश्वर की पावर का, कोई कथा कहानी नहीं है। इसीलिए हम जब लोग बीमार आते हैं उनकी वीडियोस बनाते हैं, ताकि जो लोग नए नए बीमार दुखी आए वो ये फील करेंगे मेरी तरह ये इतने हालात में आया, इतना इसका हालात था, इतना परेशान था, तो देख कैसी बीमारी थी इसकी, कैसे परमेश्वर ने इसे हील किया। तो उन बातों से हमारा विश्वास पक्का होता है, और इसको कहते हैं प्रैक्टिकल जीवन को जीना परमेश्वर के साथ। ये प्रैक्टिकल जीवन क्या है? सुनो इधर देखो। जिस दुनिया के मालिक को दुनिया ढूंढ रही है, कोई पत्थरों में, तस्वीरों में, पत्थर की पूजा करती, तस्वीर देखकर विश्वास करते हैं। हमारे लोग भी वैसे ही हो रहे हैं। हमारे लोग भी यीशु की फोटो लेकर रख लेते हैं, उसकी मूर्ति बना लेते हैं, जबकि यीशु कैसा था दिखने में किसी को पता ही नहीं, क्योंकि तस्वीरों का काम तो बाद में शुरू हुआ। कितनों को समझ आ रही? तो अगर कोई उस समय बनाता भी होगा तस्वीरें, तो हो सकता है जैसा यीशु था उससे एग्जैक्ट ना बन पाई हो। तो आप कैसे उस गलत प्रतिमा को जो दिखने में यीशु की नहीं है, तुम कैसे उससे विश्वास करोगे? तो वो तुम्हारा विश्वास गलत हो जाएगा। तो इसीलिए हम पवित्र लोग हैं, हम आत्मा से चलने वाले लोग हैं। कौन लोग हैं हम? पवित्र आत्मा से चलने वाले। हम आम लोग नहीं, हम बड़े खास लोग हैं। कितनों को बात समझ आ रही? परमेश्वर ने अपना पवित्र आत्मा क्यों दिया? इसीलिए ताकि तुम्हें प्रॉब्लम ना हो दुनिया की तरह। तुम भी ये दुनिया की तरह ना सोचो मेरे हाथ में कोई मटेरियल नहीं है, मुझे कोई भगवान दिख नहीं रहा, मुझे कोई तस्वीर दिख नहीं रही, मैं कैसे विश्वास करूं, कैसे मैं क्या ठीक ठाक कैसे करूं? कितनों को बात समझ आ रही है? तो जब ये चीजें तुम्हें समझ नहीं है, कितनों को बात समझ आ रही है? हालेलुया। जब तुम्हें ये समझ ही नहीं है, तो इसीलिए तो परमेश्वर ने पवित्र आत्मा दिया ना। हालेलुया। अब लोगों को ये समझ नहीं आ रही। उन्हीं विश्वासियों को जो पवित्र आत्मा पाए हुए लोग हैं। आप जानते हो पवित्र आत्मा पाया हुआ इंसान कैसा होता है? यीशु मसीह ने निकोदेमस को सिखाया, जो व्यवस्थापक था। व्यवस्थापक का मतलब होता है बाइबल का एक टीचर। एक बाइबल के टीचर को, बाइबल के एक शास्त्री को उसने क्या किया? पवित्र आत्मा के बारे में सिखाया यीशु ने। यीशु मसीह ने उसे जब सिखाया तो उसने कहा, जो शरीर से जन्मा है वह शरीर है, और जो आत्मा से जन्मा है वह क्या है? आत्मा है। हवा किधर से आती है?
किधर को जाती है? उस भाई साहब को कुर्सी दे दो एक, वो जो आए अभी, किसी को बोलो, ठीक है? कितनों को बात समझ आ रही है? ये बात सीखनी है आप लोगों ने, आप लोगों ने। हालेलुया। हवा किधर से आती है, किधर को जाती है? शब्द तो उसका सुनने पर हमें समझ नहीं आती, दिखती नहीं हवा। तो यीशु ने कहा आत्मा से जन्मा व्यक्ति भी ऐसा है। हालेलुया। परमेश्वर का आत्मा कब तुम्हें हर चीज में हेल्प करेगा, समझ देगा। कहां? अंदर, तुम्हारी बुद्धि में। ये जो लोगों को प्रॉब्लम है पृथ्वी के ऊपर, उस प्रॉब्लम का बहुत खतरनाक कारण है लोगों का मन। कितनों को बात समझ आ रही? ये खतरनाक कारण है लोगों का मन, क्योंकि बाइबल हमें बताती है हमारा जो मन है वो करप्ट है। वो जब हम पाप से पैदा हुए तब से वो हमारा मन जो है वो करप्ट हो चुका है। वो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार नहीं चलता, वो गड़बड़ चलता है, क्योंकि वो पाप से लिंक हो गया। जैसे आधार कार्ड के साथ आपका नंबर क्या करते हैं? लिंक करते हैं। अगर आपका नंबर लिंक नहीं होगा तो आपको कोई मैसेज नहीं आएगा, कोई आधार कार्ड गुम गया तो आपका नुकसान हो जाएगा। मैं एक बात समझा रहा हूं, इसी तरह से जो आपका मन है वो पाप से लिंक्ड हो गया है। जब आप पैदा हुए तो तब से लेकर वो जब से वो लिंक है, उस लिंक को तोड़ने के लिए कौन आए? यीशु। आपके मन के लिंक को जो पाप के साथ है, वो कनेक्ट है, लिंक है, उसे तोड़ने के लिए आए, ताकि वो टूट जाए और वापस मैं आत्मा के द्वारा इस मन का लिंक किससे कर दूं? परमेश्वर के साथ लिंक कर दूं। हालेलुया। कितनों को बात समझ आ रही है? अब ये कहानी, स्पिरिचुअल कहानी जो आपको पकड़नी, मतलब ये एक आपके लिए पवित्र ज्ञान है, सच्चा ज्ञान। अब इसकी जगह पर किसी बंदे को वो मटेरियल फड़ा दो उसके हाथ में, तो आत्मा का लिंक कैसे हुआ? ये कितनों को बात समझ आ रही? पवित्र आत्मा का काम ही तुम्हारे जीवन में ये है कि वो जो पवित्र आत्मा है वो तुम्हें परमेश्वर के साथ लिंक करे, अंदर से तुम्हें समझ आए क्या करना है। तो ये प्रैक्टिस, ये प्रैक्टिकल अगर एक बिलीवर्स की जिंदगी में नहीं है तो उसकी जिंदगी कभी अच्छी नहीं हो सकती। इसीलिए हमारे पास जब लोग आते हैं, वो कितने सालों से प्रभु में होते हैं, इतनी बीमारियों में होते हैं, इतनी हालातों में होते हैं, और इतना शैतान के अटैक्स लोगों पर होते हैं। वाई? इसलिए कि वो लिंक नहीं हो रहे परमेश्वर के साथ। हाँ, विश्वास कर रहे हैं, हाँ प्रभु है, ये है, वो है, ऐसी बातें सीख रहे हैं, कई बातें अपनी बुद्धि से, जो उनको बुद्धि है अपनी, उससे सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, कुछ कुछ कर रहे हैं, लेकिन परफेक्ट नहीं हो रहे, सिद्धता से एकदम से लिंक नहीं हो रहे। अच्छा, क्योंकि आत्मा का प्रबंध अच्छे से पता नहीं। क्योंकि चर्च में क्या होता है ना, लोगों को कंटिन्यू समझाया जाता है परीक्षाएं आएगी। अगर कोई हालात में, तो पास्टर जी तो 2 मिनट से पहले बोल देते हैं प्रभु तेरी परीक्षा ले रहा है। वो बंदा कहां ठीक होगा? क्योंकि उसके दिमाग में अब फिट हो गया कि मेरी प्रभु परीक्षा ले रहा है, पता नहीं 1 साल चलती रहेगी परीक्षा, के 2 साल चलती रहेगी, और वो परेशान रहेगा। क्या रहेगा बंदा? क्योंकि उसको पता नहीं है ये क्या है, परीक्षा है, ये क्या है। कितनों को बात समझ आ रही? तो इन्हीं बातों को आज हमें समझना अच्छे से, क्योंकि ये दुनिया की वो मिनिस्ट्री है जिसमें परमेश्वर ने अपने भेदों को प्रकट कर दिया है। इसीलिए तुम इतने लोगों के प्रैक्टिकल की गवाहियों को सुन रहे हो, और इतनी बड़ी बड़ी टेस्टमनी, हिला देने वाली टेस्टमनी बन रही है। अभी जो थोड़े दिनों में गवाहियां सुनने वाले हो ना तुम, अमेजिंग, हिला देने वाली गवाहियां, जिनको मैं भी देखकर दंग रह गया। मैं कहा वाओ, खुदा आप इतना पावरफुल हो, इतनी सामर्थ्य हो आप। इतनी तगड़ी गवाहियां बन रही। क्यों बन रही है? क्योंकि लोगों को समझ आ रहा अब राइट करना क्या है। तो आपकी खतरनाक, आपका जीवन का विषय है आपका मन। कितनों को बात समझ आ रही? क्योंकि मन कब, क्योंकि ये सही दिशा में कुछ नहीं सोचता है, ये हमेशा गड़बड़ गड़बड़ करता रहता है। कितनों को समझ आ रही? अगर आत्मा के द्वारा, आत्मा इसीलिए था ताकि ये आपका मन
उस पवित्र आत्मा के द्वारा परमेश्वर से दोबारा लिंक हो जाए। अगर ये लिंक हो गया तो फिर ये गलत सोचना बंद कर देगा। तुम्हारे अंदर गलत विचार नहीं आएंगे, व्यभिचार के विचार नहीं आएंगे, तुम्हें गंदी सोचें नहीं आएगी, तुम्हारे अंदर नेगेटिव विचार भी नहीं आएंगे, तुम हालात से भी नहीं डरोगे, किसी भी हालात से नहीं डरोगे। कितनों को बात समझ आ रही? तुम फिर कुछ भी नहीं समझोगे हालातों को, क्योंकि तुम्हारा लिंक किससे हो गया है? परमेश्वर से। जब लिंक नहीं हुआ तो तब तक आप क्या करोगे? डरते रहोगे। जैसे अभी एक गवाही में देख रहे थे, वो बार बार सोच रही थी लोगों की इतनी गवाहियां बनती है, मेरी क्यों नहीं बनती, मेरी क्यों नहीं ये हालात, मेरा क्यों नहीं ये हालात जा रहा, क्योंकि वो लिंक नहीं हो रही थी। कितनों को बात समझ आ रही? तो इसीलिए ये समझना है कि यहाँ जो सिखाया जा रहा है, क्या तुम उससे कैसे ले रहे हो, कैसे तुम्हें पकड़ रहे हो, कैसे तुम उससे प्रैक्टिकल कर रहे हो अपने जीवन में, ये सबसे बड़ा विषय है। लेकिन अगर मैं रिपीट करूं 2 मीटिंग का सिलेबस आपको, तो मैं चेक करता हूं आप लोगों ने उसे दोबारा उन मीटिंग्स को कैसे अपने जीवन में लिया। इन 2 मीटिंग्स में कितने लोगों ने पिछले थर्सडे एंड संडे की मीटिंग को देखा? दोनों को हाथ ऊपर करो, ऊपर वाला हाथ करो। अगर मैं शारीरिक होता तो डंडा पकड़ता और तुम्हें सीधा कर देता, सच्ची। अब खुदा ने मुझे आत्मिक बना दिया और मेरे हाथ बांध दिए, क्योंकि परमेश्वर का नियम ही ऐसे है। क्या है? हालेलुया। ओए भोलो, सीधे हो जाओ, सीधे बंदे भी बन जाओ। क्या बन जाओ? मैंने इतने प्यार से तुम लोगों को सारी चीजें सिखाई है, उतने प्यार से परमेश्वर की इच्छा पकड़ो। आज का वचन जो अभी शुरू हो गया है, इसे तो 2-3 बार सुनना, क्योंकि अब आज मैं बहुत सारा बाइबल से नहीं पढ़ाने वाला। मैंने पहले ही बता दिया था आत्मा के द्वारा कि इन वचनों को मैं ज्यादा अच्छे से एक्सप्लेनेशन करने वाला हूं, तुम्हें ज्यादा अच्छे से इन बातों को समझाने वाला हूं। समझ आई कि नहीं आई? लेकिन यहां से हमने शुरू की थी एक सीरीज शुरू की थी। दिखाओ थंबनेल क्या थी, थोड़ा सा जूम करो, बहुत बारीक लिखा है नीचे वाला पार्ट, हिंदी वाला। पवित्र आत्मा के द्वारा चलना लोगों के लिए कंफ्यूजन का विषय, और जीवित वचन कैसे जीवित रूप में काम करता है। ये लगभग आज चौथा पार्ट है, लेकिन मैं 2 मीटिंग्स की बात कर रहा हूं। इस संडे की, लास्ट संडे जो बीता है और लास्ट थर्सडे जो बीता है, इनमें मैंने तुम्हें जीवित वचन के बारे में समझाया क्या होता है। अगर मैं थर्सडे की बात करूं तो जकरिया के पास स्वर्गदूत आता है, लूका में लिखा। और जकरिया को जब वो बूढ़ा था, दोनों ही पति पत्नी, तो स्वर्गदूत ने उसे कहा तेरे एक पुत्र होगा, तो उसका नाम यूहन्ना रखना। लेकिन वो शारीरिक रूप में जानता था कि बच्चा अब नहीं पैदा हो सकता, हम बूढ़े हो गए, तो उसने उस जीवित वचन पर विश्वास नहीं किया। स्वर्गदूत को कहा कि मैं कैसे विश्वास करूं कि ये बातें कैसे पूरी होंगी। तो उसने कहा ठीक है, मैं तो परमेश्वर के सामने खड़ा रहता हूं, मेरा नाम जिब्राइल स्वर्गदूत है, तूने जो मेरी बात की विश्वास नहीं किया, तूने इन जीवित वचन पर विश्वास नहीं किया, इसलिए तू मौन रहेगा, बोल नहीं पाएगा। कितनों को बात समझ आ रही? मरियम के पास जब स्वर्गदूत आता, सेम वो भी करती है, वो भी जीवित वचन को शारीरिक रूप में सोचती है। आज क्रिश्चियनिटी में क्या कर रहे हैं, बड़ी जल्दी बिलीवर्स को, बेचारे को जीवित वचन से हटाकर उसको तेल पर प्रार्थना करके दे देते हैं, पानी पर प्रार्थना करके दे देते हैं, उसको कपड़े पे प्रार्थना करके दे देते हैं, उसको ना जैसे वो पुराने समय में। अभी तो मुझे पता नहीं बच्चे इस युग में कैसे हैं, क्योंकि मुझे काफी देर होगा बच्चे देखे नहीं, हमारे घर में छोटे बच्चे नहीं है, तो मुझे दूसरों के बच्चों को उठाना या उनके साथ टाइम बताना टाइम नहीं है, क्या नहीं मेरे पास, तो मुझे कुछ पता नहीं आज के युग की कैसे है। लेकिन मुझे पता पहले के युग के बच्चों को ना एक निप्पल होता था, वो उसने शायद होता था थोड़ा सा, तो वो बच्चे को देते, वो बच्चा ऐसे चूसता रहता था उसको, क्या करता रहता था, हालांकि वो
वो बाहर नहीं आता था। शायद कोई हल्का सा छेद पता नहीं करते थे कि नहीं करते, अगर कर दिया तो वो तो चूस चूस के तो निकाल लेगा उसका शहद। शायद मेरा ख्याल उसमें का शायद अंदर ही रहता है। लेकिन ये उसी तरह की एक चीज है ये तेल पानी कपड़ा। सच्ची मैंने इसे अच्छी तरह से सीख लिया, समझ लिया। कुछ नहीं, ये उसी तरह की एक चीज है, मटेरियल। तुम्हें सहायक दिया है पवित्र आत्मा। जब तक तुम्हें इसे सीखना नहीं आएगा, प्रैक्टिकल करना नहीं आएगा, हो सकता कभी शारीरिक किसी व्यक्ति को पवित्र आत्मा करने के लिए बोल दे, कभी किसी को, जैसे बाइबल में भी कभी किसी को एक आधे को ऐसा किया। ऐसा नहीं वो उपदेश है कि हर एक के साथ करना है, ऐसा लिखा ही नहीं कहीं। किसी के साथ थोड़ा बहुत हुआ, लेकिन उसको आज इतने हद तक वो प्रोडक्शन इतनी बड़ी कर दी कि तुम सोच नहीं सकते ये करोड़ों रुपए की प्रोडक्शन होगी इन मटेरियलिस्ट चीजों की। असली काम से लोग आगे पीछे हो रहे हैं। और जानते हैं इसी कारण आज कलीसियाओं में गड़बड़ है, पास्टरों का आपस में प्यार नहीं है। हर कोई सोचता मैं बड़ा बन जाऊं, हर कोई सोचता मेरे पास ज्यादा कुछ आ जाए, है हो जाए, वो हो जाए। लेकिन जिन लोगों ने सेवा स्टार्ट की वो उनकी ऐसी मनसा नहीं थी। वो बड़े यूनिक थे, वो बड़े जबरदस्त थे, जिनको यीशु तैयार करके इस दुनिया में छोड़ गया। उन्होंने दुनिया को हिलाकर रख दिया। हालेलुया। क्या कर दिया उन्होंने तो दुनिया को हिलाकर रख दिया। लेकिन यहां पर मैंने कई चीजें समझाई, वो पाठ आपका पढ़ा है, आपने दोबारा सुनना है। उसके बाद मैंने अधिकार और विश्वास क्या होता है, यह बड़ा विषय है आपके लिए। यीशु का अधिकार क्या था, चेलों का अधिकार क्या था, मेरा अधिकार क्या है, आपका अधिकार क्या है। तो ये अधिकार यूज करना, ये कैसे यूज होता है अधिकार? विश्वास से। कैसे यूज होता है? ये विश्वास से यूज होता है आपका अधिकार। आपको यूज करना है अपना अधिकार, मटेरियल को छोड़कर। मतलब यहां तो है ही नहीं, मतलब मैं ये तो टीच कर रहा हूं क्योंकि नए नए लोग आते रहते हैं, उनके लिए शिक्षा है। क्योंकि नए नए लोग बेचारे इन्हीं चीजों को करते करते बूढ़े हो रहे हैं और काम उनकी जिंदगी में हो नहीं रहा था, क्योंकि वो मटीरियलिस्ट चीजों से ही लगे हुए थे। लेकिन उनके लिए शिक्षा है और नए नए लोग जुड़ते रहते हैं ऑनलाइन, तो वो भी सीख जाते हैं। इसीलिए ये टीचिंग मैं दे रहा हूं। कितनों को बात समझ आ रही? लेकिन अभी मैंने पिछले दिनों में थर्सडे समझाया था कि आत्मा आपकी जिंदगी में क्या करेगा। अगर मैं शॉर्ट में तुम्हें थोड़ा सा बताऊं तो फिर से मैं बोल सकता हूं, आत्मा का काम है आपके मन में, सोच में, ब्रेन में, बुद्धि में, समझ में काम करना, आपके विश्वास को तगड़ा करना, आपके हियाब को तगड़ा करना, आपके स्वभाव को बदलना। अगर वो गलत स्वभाव है, चिड़चिड़ा है, गुस्से वाला है, आपको नम्र करना, ये आत्मा का काम है। आपको बुद्धिमान बनाना, आपके नेगेटिव सोचों को दूर करना, आपको पॉजिटिव सोचें आपके अंदर पैदा करना, आपको दीन और नम्र करना, आपकी प्रार्थना करने में आपकी मदद करना और आपकी प्रार्थना को स्ट्रॉन्ग करना, दानों और वरदानों को आपके जीवन से प्रकट करना, आपको दर्शन मिले, आपका कनेक्शन, आपका लिंक परमेश्वर से बने। ये मैं कुछ चीजें आपको समझा रहा था थर्सडे मीटिंग में। तो ये पवित्र आत्मा का काम है। मटीरियलिस्ट चीज का क्या काम है? कोई भी ऐसा काम नहीं। वो जस्ट फॉर रीति, ओनली फॉर ट्रेडिशनल थिंग्स। कितनों को बात समझ आ रही? वो जस्ट एक रीति है, इससे बढ़कर कोई और चीज नहीं। पवित्र आत्मा सबसे बड़ा विषय है इस समय, और मैं आपको पवित्र आत्मा के प्रबंध में इतना बढ़ा दूंगा क्योंकि मुझे इसीलिए परमेश्वर ने खड़ा किया है। और मैं खुद भी आत्मा की बातों को इतना ज्यादा प्रकट कर दूंगा, अगर मैंने उसे प्रकट ना किया तो तुम्हें कैसे फील होगा कि आत्मा का प्रबंध है इस समय? कितनों को बात समझ आ रही? मैं वो बातें, वो भविष्यवाणियां, वो भेद, वो बातें तुम्हें प्रकट करके समझाऊंगा। मैं बाइबल जब पढ़ता हूं तो पवित्र आत्मा जो मुझे सिखाता है तुम सोच भी नहीं सकते। बाइबल में कहां कहां ट्रांसलेटर ने गड़बड़ की है वो मुझे आत्मा समझाता है। आप जानते हो इन दिनों में मैंने कई चीजें चेक की। कुछ वचन, जैसे ये वचन लिखा है, ये वचन पहले लिख दिया जबकि उसकी जगह बाद में आनी थी चाहिए थी, वो भी वहां भी गड़बड़ है, उत्पत्ति में भी गड़बड़ है।
कई जगह पर ऐसे ही, ये भी मुझे आत्मा ने समझाया। क्योंकि जब ये लिखते उनको मिली तो उन्होंने क्या किया, उनको पत्रों पर लिखी, जैसे लकड़ी के पत्रों के ऊपर। तो उन्होंने क्या किया ना, जैसे पत्थर इकट्ठे किए, कोई पत्थर आगे पीछे थोड़ा बहुत हो गया। तो ऐसे तो हमारे जैसे कॉपीज तो थी नहीं कि इनको पिन लगी है तो धागा लगा अच्छे से सेट है कॉपी, तो हिलेगी नहीं जहाँ लिखा पॉइंट। तो वो अकेले अकेले पत्थर थे, आगे पीछे हो जाते थे। जैसे आप फोटो स्टेट कराओ तो अपने डॉक्यूमेंट्स, रजिस्ट्री, अलग अलग आपके डॉक्यूमेंट्स हैं, तो वो जब कॉपी करते हो वो मिक्स हो जाते हैं आपके पेपर को, कि पिन नहीं लगी। फिर आप ढूंढ ढूंढ के उसको लड़ीवार करते हो। करते या नहीं करते हो? करते हो? बोलो, करते हो? तो ऐसे ही उनके साथ हुआ, कहीं ना कहीं कुछ मिस्टेक हो। लेकिन जब हम आत्मा से पढ़ते हैं तो फिर समझ आती, हाँ ये चीज है। तो ये थर्सडे की बात थी, लेकिन इसे तुमने और इसे अच्छे से अपनी जिंदगी में उस वचन को दोबारा सुनना। देखो, ये मैंने वचनों को इतनी मेहनत से परमेश्वर से लिया, आप सोच नहीं सकते। जो मेरे आसपास रहते हैं उनको पूछो कि ये वचन मुझे कितनी मेहनत से मिलते हैं, और जानते इनमें पावर कितनी, जानते तुम्हारी जीवन में कितना बड़ा फल ला सकते हैं। मुझे पूछो, जब मैंने कल, एक बच्ची है हमारे साथ, मेरे घर में रह रही है, वो बिलीवर है। मैंने उसे इसलिए रखा है क्योंकि वो बहुत पढ़ी लिखी है। तो मैंने अपने बच्चों को थोड़ा स्ट्रॉन्ग करना था इंग्लिश में, तो मैंने खुद भी होना था। तो हम लोग स्टडी करते इंग्लिश की, बाइबल की डेली। तो जब करते हैं तो मैंने उसे अपने बच्चों के लिए एक बात समझाई। एक 10-12 बाई का रूम कितना बड़ा होता है? बोलो, कितना बड़ा होता है? बोलो, ये क्या है? बरकत आ रही है आपके ऊपर। हाय हाय, क्या बात है इन लोगों की। बरकत नाम शब्द सुनते ही ऐसे हो जाते हैं। कितनों को बात समझ आई? इसीलिए तो लोग बेचारे लालच से, जो लालच का प्रचार हो रहा है, लालच का प्रचार बड़ा हो रहा है। शैतान ने भी किया था यीशु को। उसने कहा, देख सारे जगत, देख इनकी भड़क वैभव, ये सब मुझे सौंपा गया है, तो मुझे दंडवत कर, मैं सब तुम्हें दे दूंगा। कितनों को बात समझ आ रही? लेकिन यीशु ने उसका जवाब वचन से दिया। बाइबल में लिखा, आत्मा की तलवार ले लो, जो परमेश्वर का वचन है। उसने उसी तलवार से उसके वचन को काट दिया, शैतान के। अगर तुम्हारे अंदर भी वचन होगा तो तुम भी शैतान की जुक्तियों को, उसके आने वाले अटैक्स को काट दोगे, जब तुम्हें वचन की समझ होगी। यहां बैठने का मतलब सिर्फ बैठना नहीं है, सुनना है ध्यान से। और इसके बाद तुम्हारी एक ड्यूटी है, अपने घर जाओ, इन वचनों को रिपीट करो, पेन लो, कॉपी लो। अगर पढ़े नहीं हो तो कोई बात नहीं, उसको 2-3 बार सुनकर जितने अंदर बैठा सकते बैठाओ, प्रेयर करो। इन वचनों की समझ ये जरूरी है तुम्हारे जीवन के लिए। ये उतने जरूरी है जितना जैसे तुम्हारे पास गहना है, सोने के गहने हैं, पैसे हैं, तो आप क्या करते हो? गहनों को, पैसों को कहाँ रखते हो? आप लोग कहाँ रखते हो? किसी अच्छी जगह, सेफ जगह पर, या जहां कहीं मर्जी रख देते हो? संभाल कर रखते हो। क्यों? तुम्हारे दिमाग में उसकी वैल्यू है। अरे वो तुम्हें जीवन नहीं दे सकता। तुम्हारे गहने बिक जाएंगे, घर बिक जाएंगे बीमारियों में, पर डिलीवरेंस नहीं मिलेगी हॉस्पिटल से। लेकिन ये वचन तुम्हें बीमार भी नहीं होने देंगे और हॉस्पिटल में भी नहीं जाने देंगे, और तुम्हारा बड़ा लॉस भी नहीं होने देंगे, तुम्हें बचा कर रखेंगे। कितनों को बात समझ आ रही? इसीलिए इन्हें पकड़ना होगा। हालेलुया। लेकिन इन बातों को तुम्हें समझना होगा। और वापस मैं कहां बात कर रहा था? 10 बाई 12 के कमरे की। हम दिल्ली जाते थे आज से कई साल पहले, जब मैं एक बलीवर था, मैं वचनों को सीख रहा था। हमारा एक अगुआ था दिल्ली में, हम 3-4 जाने जाते थे। 10 बाई 12 के कमरे में ही एक बाथरूम, एक छोटी सी रसोई, सिर्फ 10 बाई 12 के कमरे में, उसी में एक बाथरूम, उसी में एक रसोई। सोचो वो कितना रूम होगा।
मैं वो जो बच्ची हमारे साथ टीच करती, जब मैंने उसमें कहा कि उसकी 2 बच्चे थे उस टीचर के, उसकी वाइफ थी, वो खुद था, 4 लोग थे, 4 हम चले जाते थे, खुसड़ बिसड़ उसी में सोते थे हम रात को, और पूरा 9 बजे से लेकर 5 बजे से शिक्षा लेते थे वचनों की। इतनी मेहनत से ट्रेनों में जा जाकर धक्के खाकर वचन सीखते थे। तुम खुल्लुम खुल्ला आकर बैठते हो, जब तुम्हारा दिल करता है आते हो और बैठ जाते हो। यहाँ इतना बड़ा चर्च है, इतनी सुविधा है, समाप्त होगा प्रभु का वचन संगति तो लंगर खाओगे, निकल जाओगे। तुम्हारे और मेरे में कितना फर्क था। इसीलिए मैं आज अगुआ हूं। कितनों को बात समझ आ रही? अरे हमने उस वचन को पाने के लिए कितनी मशक्कत की। तुम्हें आसानी से तो मिल रहा है, लेकिन वैल्यूएबल नहीं बन रहा। इन वचनों का बड़ा महत्व कुछ लोग समझ नहीं पा रहे। जो लोग समझ रहे हैं वो बढ़ रहे हैं, उनके जीवन में बड़ा कुछ हो रहा है। कितनों को बात समझ आ रही है? आज 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 कई सेवक बन रहे हैं नए नए, तो अगुआ हूं मैं कई लोगों के ऊपर। वो बड़ी फैसिलिटी चाहते हैं अगुए से, आसानी से मिलना, आसानी से हर चीज करना चाहते हैं। हमने बड़ी मशक्कत की वचन लेने में। कितनों को बात समझ आई? सच्ची बड़ी मशक्कत, मेहनत, मशक्कत, बड़ा स्ट्रगल किया प्रभु में। वो तब इंटरनेट नहीं था। कितनों को बात समझ आ रही? ऐसे लाइव मीटिंग्स नहीं होती थी। कई बार हम छोटे छोटे रिकॉर्डर लेते थे, उससे वॉइस को रिकॉर्ड करके सुनते रहते थे। सोचो मेहनत हमारी। तुम्हारे लिए तो कितना आसान है। अगर आसान है, जब कोई चीजें आसान होती है ना, तो बंदा लेजी हो जाता है। सच्ची, जिस घर में जिसके बाप का सब कुछ हो ना, आसानी से बच्चों को मिला, उनके बच्चे हमेशा लेजी निकलते। उनके बच्चे कुछ बड़ा करने की सोच नहीं रखते हुए, आसानी से मिला होता है उनको सब कुछ। कितनों को बात समझ आ रही? इसीलिए मैंने अपने बच्चों को कोई फैसिलिटी नहीं दी इतनी ज्यादा। ठीक है, जो चीजें थी वो तो थी, लेकिन उन्हें हमेशा इन चीजों को बताया, और मैंने अपनी लाइफ को बताया, मेरी लाइफ क्या थी, मैंने क्या क्या काम किए। कितनों को बात समझ आ रही? मैंने ना दुनिया से अपना पास्ट छुपाया और ना अपने बच्चों से। आज जब कोई बड़ा व्यक्ति हो जाता है, वो डरता, वो मतलब शर्माता है कि मैं अपनी पास्ट ना बताऊं, लेकिन मुझे परमेश्वर ने निकाला है दुखों से, हालातों से, और एक अच्छी जिंदगी को दिया है। इसीलिए मैं अपना पास्ट नहीं बोलता। और बाइबल में भी लिखा है, तो उसे किसी उपकार को मत, उसके किसी भी उपकार को मत बोल। कितनों को बात समझ आ रही है? लेकिन यहां पर फिर संडे बड़ा वचन दिया मैंने आप लोगों को। संडे फिर मैंने आपको समझाया था कि यीशु मसीह ने कैसे वचन से दुष्ट आत्मा को निकाला, बीमारियों को हील किया। कितनों को बात समझ आ रही? मैंने इब्रानियों में तुम्हें समझाया था, वहां पर तुम्हें मैंने एक, पौलुस कहता मैं राजमिस्त्री की तरह, बुद्धि राजमिस्त्री की तरह क्या करी, मैंने नींव डाली। उसने बताया कि फिर उस पर हृदय रखता हूं। ये मैंने 1 कुरिन्थियों इस संडे 3 का 10 से लेकर 13 तक वचन दिया। आई डोंट नो आप कितने लोग इसे रिमेंबर करके अपने माइंड में रख रहे हो, याद इसे, मुझे इसका कोई अंदाजा नहीं है। लेकिन अगर आपने इसे पकड़ा है तो आप नॉर्मल नहीं रह सकते। हालेलुया, आप जबरदस्त आगे जाओगे। कितनों को बात समझ आ रही है? आप जबरदस्त आगे जा सकते हो अगर आप ध्यान दोगे। मैं ध्यान के ऊपर आज वचन की कुछ बातों को आपके सामने रखूंगा। बाइबल में लिखा, जो इसहाक था वो भी शाम के टाइम मैदान में, ऐसे लिखा, परमेश्वर के वचनों का मनन करता था। ऐसे लिखा वो ध्यान धरता था। ध्यान मतलब वो वचनों का मनन करता था, प्रैक्टिकल करता था। परमेश्वर की ये बात, ये आज्ञा, हो सकता लिखा तो नहीं है, उसको किसी चीज पर लिखता होगा या लिखी हुई चीज को पढ़ता होगा, उसको याद करता होगा, उस पर विश्वास करता होगा। अपने जीवन में वो ध्यान धरता था, प्रैक्टिकल करता था परमेश्वर के वचन को। ये बड़ा विषय है हम सबके लिए, क्योंकि पवित्र आत्मा के प्रबंध में आपने क्या करना है, इस चीज के लिए मैं तुम्हें समझाता हूं। बाइबल में लिखा, उस नींव को जो पड़ी है वो यीशु मसीह है। हमारी सबकी नींव कौन है? यीशु। और वचन में लिखा, उस पर अगर कोई सोना चांदी या बहुमूल्य पत्थर या घास फूस का हृदय रखता है
तो फिर उसका काम प्रकट हो जाएगा। कितनों को बात समझ आ रही? आप कुछ लोग यीशु मसीह में चल रहे हैं, क्रोध भी, गुस्सा भी, लालच भी, झूठ भी, चोरी भी। आप जानते हो आजकल ट्रेंड चल गया। ट्रेंड क्या है? जो मिनिस्ट्रीज हैं, जो सेवा करने वाले लोग हैं, वो आजकल नकली व्यूज बनाते हैं, नकली सब्सक्राइब बनाते हैं, इसलिए ताकि लोगों को नजर आए हमारे चैनल पर बहुत लोग वॉच करते हैं, बहुत लोग व्यूज आते हैं, ताकि कोई नया बंदा जुड़े, बोलो वाह इनको तो बड़ा देखते हैं। लेकिन सहारा किसका लेते हैं? नेगेटिव चीज का, गलत चीज का। पवित्र परमेश्वर पर भरोसा रखने वाले देखो आज क्या कर रहे हैं। ट्रेंड चल गया है और मैं जानता हूं कौन कौन कर रहे हो, क्योंकि मेरे पास पवित्र आत्मा है। कितनों को बात समझ आ रही? ये भी नहीं, वो भी रदा रख रहे हैं अपनी जीवन के ऊपर। एक अगुआ जो ऐसा कर रहा है वो भी एक रदा है, रदा, लेकिन गलत चीज का रदा। एक लोगों के सामने आपने आपको दिखाना कि मेरा चैनल में मिनिस्ट्री बड़ी है। कितनों को बात समझ आ रही? ये सही रदा है। अगर तुम यीशु मसीह में चल रहे हो, कोई गलत चीजें बेच रहा है, कुछ गलत चीजें कर रहे हो, तो आप अपने जीवन के ऊपर क्या कर रहे हो? रदा रख रहे हो। आप गलत वीडियोस देखते हो, क्योंकि आपको कौन देखता है? आपके पास फोन है। आप जब भी गलत वीडियोस देखते होगे तो आप चोरी छुपके देखते होंगे, तो आप अपने जीवन के ऊपर क्या रख रहे हो? रदा। जो रदा रख रहे हो ये खतरनाक है। इसीलिए लिखा सोना चांदी बहुमल पत्थर या घास फूस का जो रदा रखेगा तो उसका काम प्रकट हो जाएगा। अरे यहाँ क्यों लोग हालात में जा रहे हैं? हम गवाहियां सुन रहे थे कुछ लोगों की, क्योंकि वो रदा गलत रख रहे थे, वो चीजें राइटली कर नहीं रहे थे, इसीलिए हालातों में जा रहे थे। कितनों को बात समझ आ रही? लेकिन इब्रानियों में लिखा अपने आशा के अंगीकार को तकड़ाई से पकड़े रहो। हालेलुया। क्या करना है? ये मटीरियलिस्ट चीजों को विश्वास करते ना लोग, किससे मेरा भला होगा, ये भी रदा है। उनके जीवन के ऊपर क्या रखा जा रहा है? एक रदा, रदा, रदा। लेकिन रदा क्या रखना था? पवित्र आत्मा के काम, पवित्र आत्मा की प्रैक्टिस, पवित्र आत्मा का प्रैक्टिकल। हालेलुया। कितनों को बात समझ आ रही है आज? क्या तुम दुनिया के पावरफुल मनुष्य बनना चाहते हो? तुम इस दुनिया में पैदा हुए और मर गए एक दिन, जब मसीह में सो गए, और आपके बारे में कुछ नहीं पता कब पैदा हुए, क्या तुम थे दुनिया में, नहीं थे। क्या ऐसी जिंदगी जीकर जाना चाहते हो? बोलो। कि यहां दुनिया को प्रकट करना चाहते हो कि मैं खुदा का बेटी या बेटा हूं? हालेलुया। ऐसी बात जो मैं बोल रहा हूं, ये जो मेरी हियाब की शिक्षा है, जो दलेरी की मेरी शिक्षा है, जो बड़े कॉन्फिडेंस से मैं जब बात करता हूं। एक बहन ने मेरी ये शिक्षा सुनी और उसने कहा मुझे आपका ओवर कॉन्फिडेंस लगा, तो मैंने आपको देखा नहीं। अच्छा, ये कॉन्फिडेंस तो यीशु मसीह का था, इसी को तो मैंने पकड़ा है। ये कॉन्फिडेंस किसके अंदर था? आज मैं आपको वचन पढ़ाता हूं कुछ, आज के लिए था। संडे की कुछ बातों को फिर रिपीट करते हैं, लेकिन अभी मैं आज कुछ वचन आपको यीशु मसीह के पढ़ाता हूं। सबसे पहले हम जाएंगे लूका की बुक में, ठीक है? और लूका की बुक में चैप्टर 4 में जाएंगे। कहां पर जाएंगे? और चैप्टर 4 में जाकर 31 वर्सेस से स्टार्ट करेंगे, 31 वचन से। ऐसे लिखा, फिर यीशु, हिंदी में वह लिखा, वह मतलब यीशु। फिर यीशु गलील के कफरनहूम के नगर को गया और सबत के दिन लोगों को उपदेश दे रहा था, और वह उसके उपदेश से चकित हो गए, क्योंकि उसका वचन अधिकार के साथ था। हालेलुया। यीशु मसीह का वचन कैसे था? नबियों का, याजकों का वचन अधिकार के साथ नहीं था। कितनों को बात समझ आ रही? कुछ नबियों ने अधिकार के साथ बातें की क्योंकि आत्मा ने अगुवाई की, लेकिन कुल मिलाकर वो उस समय मूसा की व्यवस्था थी, तो अकॉर्डिंग टू व्यवस्था की रीतियों को करते रहते थे।
और ऐसी जिंदगी चल रही थी। हालात थे, प्रॉब्लम थे, बीमारियां थी। पुराने नियम में बीमारियों से छुटकारा कुछ कुछ था, बहुत ज्यादा नहीं था, और बहुत ज्यादा प्रीचिंग नहीं थी इसकी पुराने नियम में। इसकी प्रीचिंग जो है, उपदेश जो है, बीमारियों से छुटकारा और बेस्ट और वेल लाइफ, गुड हेल्थ, स्ट्रॉन्ग जीवन, पावरफुल जीवन, ये सब कुछ हमें नवे नियम में समझ आता है और इसे हमें पकड़ना होगा। कितनों को बात समझ आ रही है? लेकिन यहां पर जब हम पढ़ रहे हैं तो वचन में लिखा, सब लोग चकित होकर, क्योंकि उसका वचन चकित होते थे, क्योंकि उसका वचन अधिकार के साथ था। आराधनालय में एक मनुष्य था जिसमें दुष्ट आत्मा थी। वह ऊंचे शब्द से चला उठा। कौन? जिसमें अशुद्ध आत्मा थी। हे यीशु नासरी, हमें तुझसे क्या काम? क्या तू हमें नष्ट करने आया है? मैं तुझे जानता हूं, तू कौन है। तू परमेश्वर का पवित्र जन है। यीशु ने उसे डांट कर कहा, चुप रह और उसमें से निकल जा। ऐसे यीशु ने क्या किया? चुप, निकल इसमें से, अधिकार के साथ कहा। पिछले दिनों में कुछ सेवक लोग जब किसी में दुष्ट आत्मा आती है तो उपवास रखकर प्रार्थना करते, ले कहते ये वड्डाया। बाइबल में लिखा है एक जगह पर, जब कोई जाति की प्रार्थना, वो कोई जाति की दुष्ट आत्मा नहीं निकलती तो उपवास से प्रार्थना करो तो वो निकल जाएगी। तो इसलिए वो रखते हैं। एक्चुअली वो लाइन जो लिखी गई है बहुत सारों के लिए कंफ्यूजन है। हमने जब उसको सर्च किया उस लाइन को तो समझ आया वो ट्रांसलेटर ने ऐड किए। किसने? और विद प्रूफ हम लोगों को बता सकते हैं। यीशु मसीह ने जान दे ऐसे शब्द यूज किया चेलों को जब अधिकार दिया। जब चेलों को अधिकार दिया तो यीशु मसीह ने कहा, जाओ सुसमाचार दो, बीमारों को चंगा करो, कोढ़ियों को शुद्ध करो। और वचन में यीशु मसीह ने ऐसे लिखा, दुष्ट आत्मा को निकालो। जो शब्द निकालो है वो यूनानी शब्द, ये वाला शब्द है फैंको। कौन सा शब्द है? ऐसे निकाल कर बाहर की तरफ फेंको शैतान को। इतना जबरदस्त यीशु ने वर्ड दिया। और जब हम ऐसे ऐसे यूज नहीं करेंगे तो कैसे बड़े काम को देखेंगे, कैसे हम बड़ी पावर को देखेंगे? कितनों को बात समझ आ रही है? हालेलुया। बीमारियों को भी अधिकार से बोलना पड़ेगा। तुम्हें अधिकार को समझना होगा। ये अधिकार का विषय, ये दीन मन, नम्र मन। दीन मन, नम्र मन मतलब घमंड नहीं चाहिए, लेकिन अधिकार तो यूज करना है। या तो होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग मन तो होना चाहिए। कितनों को समझ आती है? क्योंकि परमेश्वर के किंगडम में ढीले लोग कुछ भी अच्छा नहीं देख सकते। ये जो लेट आते हैं, बाद में आकर बैठते हैं, मैं इन्हें ढीला मानता हूं। ढीले हैं। कई बहनें घर का काम सारा दिन जुल 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 वही खलारा सा पड़ा रहता है। थोड़ी सफाई, गंद मंद, बर्तन पता नहीं क्या जलूलों की तरह लगी रहती। कुछ लेडीज होती 2-3 घंटों में सब तगड़ा फटाफट सब कर लेती, और कुछ सारा दिन में भी समेट नहीं पाती। ढीला ऐसे कहते हैं। कुछ ढीली जिंदगी में जीते हैं परमेश्वर के साथ। ढीला सा, थोड़ा सा पढ़ लिया, थोड़ी सी प्रेयर कर ली, ढीला सा जीवन। परमेश्वर ने आपके लिए जो रखा है ना, बाइबल कहती है वो तुम्हारी सोच से भी बाहर है। इतना कुछ तुम्हारे लिए रखा है। अगर चाहिए तो ध्यान दो करना क्या है। लेकिन यहां पर अभी इस वचन को हम कंप्लीट कर देते हैं। तब दुष्ट आत्मा उसे बीच में पटक कर बिना हानि पहुंचाई उसमें से निकल गई। इस पर सबको अचंभा हुआ और वह आपस में बातें करके कहने लगे, ये कैसा वचन है? क्योंकि वह अधिकार और सामर्थ के साथ अशुद्ध आत्मा को आज्ञा देता है। ऐसे ऐसे बातें करने लगे। ये कैसा वचन है? ये तो अशुद्ध आत्मा को कैसे अधिकार और सामर्थ के साथ आज्ञा देता है? एक बार एक भाई को मैंने कहा, उसके अंदर पत्नी के अंदर दुष्ट आत्मा, मैंने कहा देखी तू भी कहेगा तो जाएगी। मैंने कहा इसको बोल ऐसे, दुष्ट आत्मा को बाहर निकल। वो पता क्या कहते, दुष्ट आत्मा आ निकल, दुष्ट आत्मा निकल। ऐसे कर रहा था वो। दुष्ट आत्मा हंसती होगी, ये तो लेडीज है,
फिर लेडीज की तरह है, बंदा बेचारा लेडीज की तरह है, पहुंचती होगी तो वो निकलेगी है, जब तुम अधिकार को यूज नहीं करोगे। कितनों को बात समझ आ रही? हालेलुया। लेकिन यहां पर वो लोग चकित हो गए, ये कैसा वचन है, ये तो अधिकार और सामर्थ के साथ अशुद्ध आत्मा को आज्ञा देता है और वह निकल जाती है। इस प्रकार चारों और हर जगह यीशु मसीह की चर्चा होने लगी। कितनों को बात समझ आ रही? खुदा ने तुम्हें चुना है। सुनो, परमेश्वर तुम्हें यूज कर सकता है बहुत बड़ा बीज बोने में, बहुत बड़ा तुम्हें बिजनेसमैन बना सकता है। इससे भी दुनिया में तुम्हारा नाम रह सकता है अगर तुमने सेवा या पास्टर ना बनी। कितनों को बात समझ आ रही? जैसे गिनीज बुक में रिकॉर्ड दर्ज होते ना, तुम्हारा दुनिया में रिकॉर्ड बुक हो सकता है कि इसने दुनिया में सबसे बड़ा बीज बोया और इसके बीज से करोड़ों लोग बचाए गए। कुछ भी परमेश्वर तुमसे करवा सकता है अगर तुम ध्यान दो, तुम प्रैक्टिकल जीवन जीने में आगे आओ, जैसे सीख रहे हो उन बातों पर ध्यान दो। अभी मैं तुम्हें एक तिमोथियस की बुक से कुछ बातें समझाता हूं। हाँ, तिमोथियस की बुक में हम लोग जाते हैं। यहां से हम एक वचन को सीखेंगे जो प्रेरित पौल ने तिमोथियस को सिखाया था। हम पहला तिमोथियस उसका चैप्टर 4 वर्स 11 से स्टार्ट करेंगे, 4 की 11 से। इन बातों की आज्ञा दे और सिखाता रहे। अब ये तिमोथियस भी एक सेवक के रूप में काम कर रहा है। हालेलुया। और स्पिरिचुअल फादर जो है तिमोथियस का, वो प्रेरित पौल है, तो इसीलिए उसको वो अपना बच्चा या पुत्र करके बात करता है। लेकिन इन दिनों में बड़ा विवाद चल रहा है कि एक अगुए को क्या हम अपना आत्मिक पिता बोल सकते हैं या नहीं। थोड़ी सी इस पर बात करेंगे अभी कुछ टाइम में, ठीक है। लेकिन अभी 11 से पढ़ते क्या लिखा है? इन बातों की आज्ञा दे और सिखाता रहे। 12 में लिखा, कोई तेरी जवानी को तुच्छ ना समझने पाए, पर वचन और चाल चलन, प्रेम, विश्वास और पवित्रता में विश्वासियों के लिए नमूना बन जा या आदर्श बन जा। कितनों की बात समझ आ रही? वचन, चाल चलन, प्रेम, विश्वास, पवित्रता में विश्वासियों के लिए क्या बनना है? तो ये टीचिंग उसने भी दी दुनिया के लिए। तू इन पूरे देशों के, दुनिया की कलीसिया के लिए क्या बने? जबरदस्त नमूना। तुम अपने घर में नमूना बन सकते हो, मोहल्ले के लिए बन सकते हो, रिश्तेदारों में तुम्हारा सुनाम बन सकता है, तुम्हारे नाम की चर्चा बन सकती है अगर तुम वचन को पकड़ो, ध्यान दो, प्रैक्टिकल करो। तुम्हारा घर बना हो सकता है, तुम्हारे पास गाड़ियां आ सकती है, लेकिन वचन पूरा करने से। वो मिट्टी लेकर चर्च की घर में डाल दो, ले जाओ, ये पखंड है। ये बाबाओं की तरह वो झाड़ फूक वाला सिस्टम हो गया। कहीं नहीं ऐसी शिक्षा ली गई। ये कलीसिया गड़बड़ हो रही है। ऐसे तुम्हें बढ़ना होगा, तुम्हें सीखना होगा। और जब तुम दुनिया को सिखाओगे ना, तुम भी लोगों को बताओगे राइट टीचिंग को, तुम्हें आत्मा हेल्प करेगा रूहों को जीतने की, लोगों का भला करने के लिए, उनको यहाँ लाने के लिए। और ये परमेश्वर का काम है। और जब तुम परमेश्वर के लिए, उसके राज्य के लिए, किंगडम के लिए कुछ करते हो, तो वो तुम्हारा परिश्रम प्रतिफल में बदल जाता है। प्रतिफल। कितनों को बात समझ आ रही? क्योंकि परमेश्वर कभी भी किसी की मेहनत का, जो उसके राज्य के लिए या खुदा के लिए कुछ कोई करे, उसे वो व्यर्थ नहीं जाने देता। उसे वो बड़े आदर सहित पूरा करता है और उसका फल देता है खुदा। वो इतना महान सामर्थी परमेश्वर है। लेकिन हमें इसे कंप्लीट करते हैं। 13 वचन में लिखा, जब तक मैं ना आऊं तब तक पढ़ने और उपदेश देने और सिखाने में लोलीन रहे। सीख लो कैसी शिक्षा है जो मैं तुम्हें समझा रहा हूं। कहता जब तक मैं तुम्हारे पास ना हूं, तब तक पढ़ने में, बाइबल को रीड करने में, इन बातों को उपदेश देने में, लोगों को सिखाने में लोलीन रहे। ये लोगों के अंदर बातें बनी रहनी चाहिए वचन की। परमेश्वर क्या कह रहा है, कौन सी आज्ञा, क्या बात है, वो आपके अंदर चलनी चाहिए। अगर आपके अंदर चलने लगी
आपका लिंक जबरदस्त परमेश्वर के साथ होने लगेगा। जब आप बढ़ने लगोगे आपका लिंक बड़ा जबरदस्त हो जाएगा। फिर शैतान का या नेगेटिविटी का कोई काम आपके जीवन में बाकी नहीं रह जाएगा, और सिर्फ बढ़ना और प्रकट होना, जैसे दुनिया में चेले और कलीसियाएं हुई, ऐसे तुम्हारी जिंदगी होगी। लेकिन 14 में लिखा, उस वरदान के प्रति जो तुझमें है और भविष्यवाणी के द्वारा प्राचीनों के हाथ रखने के समय तुझे मिला था, निश्चिंत मत रह, इन बातों को सोचते रहे, इन्हीं में अपना ध्यान लगाए रहे, ताकि तेरी उन्नति सब पर प्रकट हो। अपनी और अपने उपदेश की चौकसी रख, इन बातों पर स्थिर रहे, क्योंकि यदि ऐसा करता रहेगा तू और अपने सुनने वालों के लिए भी उद्धार का कारण होगा। कितनों को बात समझ आ रही है? तो ये प्रैक्टिकल जीवन है। यहाँ जो बात हो रही है, किसी मटेरियलिस्ट चीज को प्रैक्टिकल करने की बात नहीं हो रही। यहाँ मन का प्रैक्टिकल, पवित्र आत्मा का प्रैक्टिकल, उन वचनों का प्रैक्टिकल जो परमेश्वर हमसे बात करता है। मैंने इन दिनों में कई सारे वचन पढ़ाए तुम्हें। मैंने एक दिन बड़े सारे वचन पढ़ाए थे, जिन वचनों में परमेश्वर ने आपको कहा था, वायदे किए थे ना। जैसे मान लो चिंता, आपके सामने चिंता है, एक उदाहरण करते हैं। इसमें किसी भी विषय को चिंता लगा लो, पैसों को लेकर, बिजनेस नहीं का अच्छा चलता, या आपके बच्चों की शादी नहीं हो रही, या आपका कोई और मैटर है, कोई भी मैटर है, बीमारी को लेकर, किसी भी हालात को लेकर आपके अंदर चिंता है। एक अजीब सा डाउट है, कब होगा कब होगा। एक अजीब सी चिंता सी बनी है। और जानते हो, अगर ये बनी रही तो तुम शैतान को फॉलो कर रहे हो, क्योंकि चिंता शब्द जो है ये नेगेटिव है और ये शैतान की ओर से। इसीलिए परमेश्वर ने कहा किसी बात की चिंता ना करो, हर बात में मेरे सामने आओ, अपने क्या लेकर, निवेदन, विनती, प्रार्थना, वो भी धन्यवाद के साथ मेरे सामने रखो। कितनों को बात समझ आ रही? ये फिलिपियों में इतना पावरफुल वचन आपके लिए लिखा, जो पिछले दिनों में मैंने तुम्हें पढ़ा दिया था, समझा दिया था। अगर तुम किसी भी विषय को लेकर चिंता कर रहे हो तो समझ लो फिर गड़बड़ होनी है, हालात बनने हैं, देर होनी है, और प्रॉब्लम क्रिएट होनी है, क्योंकि तुम गलत चीज कर रहे हो। तुम्हें अपना मन परमेश्वर की ओर रखना होगा, तुम्हें ध्यान परमेश्वर की ओर रखना होगा, तुम्हें समझना होगा सर्वशक्तिमान कितना सामर्थ्य, कितना पावरफुल है। तुम्हें वो याद बात करनी होगी जब इजरायली दुहाई दे रहे थे और मर रहे थे, एक टाइम का खाना मिलता था और मूसा को परमेश्वर लेकर गया, और जब छुड़ाया तो बड़े बड़े चमत्कार करके छुड़ाया, और जब छूट गए आगे लाल समंदर आ गया तो परमेश्वर ने उसको भी दो भाग कर दिया। सोचो वो कितना पावरफुल परमेश्वर, जो 40 साल तक उन्हें आसमान से खाना देता रहा। सोचो वो परमेश्वर जो एक मरे हुए को, दुनिया की कोई साइंस एक मरे हुए बंदे को जिंदा नहीं कर सकती, वो परमेश्वर ने 4 दिन के सड़े हुए मुर्दे को क्या कर दिया। सोचो उसकी पावर के बारे में, तुम्हें उसकी पावर के बारे में सोचना होगा, जो अंधे की आंखों को नया बना देता है, जन्म के अंधों की। ऐसे सोचो अंदर, चिंता मत करो, उसके लिए वचन पूरा करो। वो वचन जिसने कहा किसी बात की चिंता ना करो, हर बात में मेरे सामने आओ, हर बात में कोई भी तुम्हारा मैटर विषय हो, मेरे सामने आओ। और वो भी कैसे आओ? विनती, निवेदन, प्रार्थना के द्वारा, धन्यवाद के साथ। धन्यवाद के साथ मतलब क्या होता है? धन्यवाद क्यों जोड़ा बीच में वचन के? धन्यवाद शब्द मतलब हो गया, आपने कर दिया, धन्यवाद। ये जो मैं कह रहा हूं, परमेश्वर आप सामर्थ्य आपने, ये है धन्यवाद की प्रार्थना। तुम्हें ये प्रैक्टिकल में बढ़ना होगा। जब तुम दूसरों की गवाहियां सुनते हो, लोगों की बिजनेस की, लोगों के इतने बड़े काम, इतने बड़े बिजनेस वीजे, लोगों के इतने बड़े बिजनेस बन रहे, किसी को 10 ट्रक का मालिक बना रहा परमेश्वर, किसी को 4 ट्रक का, कोई ट्रांसपोर्ट का मालिक बन रहा है, कोई बड़े बिजनेस कर रहा है। तो जब परमेश्वर ये कर रहा है तो उन बातों को याद रखो, मेरा परमेश्वर वही है जिसने ये किया। मेरा परमेश्वर वो है जो एक गरीब भेड़ बकरियां चराने वाले यूसुफ को वो मिस्र का प्रधानमंत्री बनाता है। दुनिया का सबसे पावरफुल और रिच राजा तो सुलेमान था, लेकिन सुलेमान का जो बाप था वो दाऊद था, उसका पापा। कितनों को बात समझ आ रही? लेकिन दुनिया का सबसे पावरफुल राजा दाऊद था, वो भी एक भेड़ बकरियां चराने वाला था, आम गरीब। जैसे आज कोई रिक्शा चलाता है,
आज कोई दिहाड़ी करता है, मजदूरी करता है, लेबर करता है, कोई किसी ऑफिस में लगा है, 12,000 13,000 की जॉब है, लेकिन जो तुम्हारा परमेश्वर है वो दुनिया का मालिक है, वो सर्वशक्तिमान है। अगर उन लोगों ने वचन किया, परमेश्वर ने उन्हें ऊपर उठाया, तो वो खुदा तुम्हारे साथ भी है। क्यों भूल जाते हो उस सर्वशक्तिमान को जो माइटी गॉड है? तुम्हें अपना ध्यान देना होगा। इन्हीं बातों को हम बोलते हैं पॉजिटिव। तुम जानते हो 1 थेसलोनिकिया 2:13 वचन में क्या लिखा है? मैं थोड़ा सा ये वचन रीड करता हूं आपके लिए ताकि आपको समझ आए लिखे हुए वचन में क्या लिखा है। ये 1 थेसलोनिकिया उसका चैप्टर 2 वर्स 13, 2:13। इसलिए हम भी परमेश्वर का धन्यवाद निरंतर करते हैं कि जब हमारे द्वारा परमेश्वर के सुसमाचार का वचन तुम्हारे पास पहुंचा, तो तुमने उसे मनुष्यों का नहीं परंतु परमेश्वर का वचन समझकर ग्रहण किया, और वह तुम विश्वासियों में जो विश्वास रखते हो प्रभावशील है। ये जो प्रभावशील शब्द है ये बहुत बड़ा है। इसकी जो और टीचिंग है मैं इस संडे दूंगा इस शब्द की, क्योंकि मेरे पास जो समय है वो उतना है जितना मैंने आज आपको समझाना था। क्योंकि इस वचन को मैंने नहीं सोचा था, क्योंकि इसमें बड़ी शिक्षा बन जाएगी इस एक शब्द के ऊपर। कितनों को बात समझ आ रही? हालेलुया। तो इसलिए मैं तुम्हें समझाता हूं, ये प्रभावशील का मतलब क्रियाशील। क्रियाशील क्या होता है? प्रभावशील, क्रियाशील। क्रियाशील का मतलब होता है जो चीज काम करती है, वर्क करती है, वर्क, उसको कहते हैं क्रियाशील। जैसे मान लो आप रोटी खाते हो, फूड खाते हो, आप वो क्या कहते हैं, बादाम होते ना, बादाम की गिरियां, काजू होते हैं। आप एक काम करो, एक कौली बादाम की गिरियां बिना भिगोए खा जाओ, आधी कौली वो खा जाओ, क्या कहते हैं, काजू। 2 घंटों में क्या होगा? बाद में क्या होगा आपके साथ? बोलो क्या होगा? वो कुछ नहीं सुनता मुझे, क्या होगा? इन्हें दी किसी दी गल सुनाओ मैनू की आंदे। एक्टिव रहा करो आप लोग, ताकत आ जाएगी। हैं? क्या ताकत आ जाएगी? ताकत तो आएगी, लेकिन वो गलत रीति से आपने खाया है। इतनी गर्मी आ जाएगी आपको गर्मी लगने लगी। इसका मतलब वो जो गिरियां हैं, काजू है, बादाम है, वो क्रियाशील है, वो अंदर जाकर काम करते हैं। क्या करते हैं वो? रोटी काम करती है, फूड, फ्रूट, सैलड्स ये काम करते हैं। आप जानते हो जब आप तलियां चीजें खाते हो, समोसे, पकौड़े, चिप्स, भुजिया, टिक्कियां, गोलगप्पे, लेडीज की चीजें, बाद में लेडीज खा खा टिक्कियां, गोलगप्पे, नूडल्स, पेट दर्द होती है, गैस बनता है, ये होता है, फलान होता है, ढींग होता है। गलत खाना है वो भी आपके अंदर क्रिया कर रहा है, और आपके अंदर वो इतना वो आपकी बॉडी को सिक कर रहा है। कितनों को बात समझ आ रही? क्योंकि गलत खाना खा रहे। लेकिन वचन कहता है जब तुमने वचन सुना उसे मनुष्यों का नहीं परमेश्वर का जानकर ग्रहण किया, तो तुम जो विश्वास रखते हो उसने तुम्हारे अंदर क्या किया? क्रियाशील काम किया। ये वचन जीवित है, ये क्रियाशील काम करता है। आप इसे करके देखना प्रैक्टिकल। किसी भी वचन को जो तुम्हें चाहिए, जिस तरफ तुम्हारी जरूरत है, आप रोज उस वचन को प्रैक्टिकल करो अपने जीवन में। थोड़े दिनों में पता चल जाएगा वचन काम करता है या नहीं करता। हालेलुया। कितनों को बात समझ आ रही? तुम इतने बड़े खुदा के साथ होकर अगर परेशानियों में रहो तो मैं समझता हूं क्या हाल है तुम्हारे। फिर इतने पावरफुल खुदा के पास आकर अगर तुम बीमार रहे या दुखों में रहे, तो तुम्हारा नॉर्मल मन है, तुम आम तरीके से परमेश्वर के साथ चल रहे, तुम्हारे अंदर वो मन नहीं आया, तो इसके लिए प्रैक्टिकल करो। धन्यवाद पवित्र आत्मा, आप मेरे अंदर काम कर रहे हो, मेरा मन खुल चुका है, मैं बढ़ रहा हूं। कितनों को बात समझ आ रही? तो मैं जो चीजें तुम्हें समझा रहा हूं ये आत्मा की बातें, इसे तुम्हें पकड़ना होगा आज से। मैं समय के मुताबिक इसे और ज्यादा प्रैक्टिकल नहीं कर पाया, लेकिन आज प्रभु भोज है,
प्रभु भोज का वचन तुम जानते हो क्या है? यही बातें, जैसे उसको बताया गया तो मोतियस को पवित्रताई में तुम दूसरों के लिए नमूना बनो। प्रभु भोज का मतलब ही ये है कि यीशु की जो एक रोटी का टुकड़ा, थोड़ा सा जूस हम जब आज लेंगे तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि यीशु ने जब अपना शरीर तड़वाया, अपना लहू बहाया, क्यों? ताकि हम पाप के गुलाम न रहे, हमारी जिंदगी में पाप ना काम करे। जब जब हम प्रभु भोज चर्च में हर पहले थर्सडे या जो भी पहले आ जाए, हफ्ते में थर्सडे आ जाए या संडे आ जाए, कोई भी आ जाए, जब ये पहले आएगा तो आपने एक चीज का ख्याल रखना है, व्हाइट कपड़े डालकर आने सबने। तुम सुनते रहते हो और ये वचन पूरा नहीं करते। सुनते तो हो ना हर बार, लेकिन फिर वचन नहीं पूरा करते। फिर तुम कैजुअल कोई भी कलर के कपड़े पाकर आते हो, इसका मतलब तुम अनाज्ञाकारी हो, वचन नहीं मानते। तुम्हें वचन मानना चाहिए, छोटी छोटी बातों पर ध्यान देना चाहिए। कितनों को बात समझ आ रही? तो जब तुम इससे लोगे तो ये जो वचन तुम अपने मन में पूरा करोगे, ये वाला रोटी वाला थोड़ा सा टुकड़ा और थोड़ा सा जूस लेकर कि मैं यीशु की देह को खा रहा हूँ, लहू को पी रहा हूँ, ये वचन भी क्रियाशील में रूप में आपके अंदर काम करेगा। कितनों को बात समझ आ रही? ये वचन काम करेगा, समझ आई? वो जूस और वो रोटी, उसके अंदर जो चीज है वो अपना काम करेगी, लेकिन जो वचन लिखा हुआ तुम उससे मानोगे मन में, तो वो पवित्रताई के रूप में आपके अंदर काम करेगा। तो मैं इन बातों को पकड़ना होगा। कितनों को बात समझ आ रही? आज एक बहन गवाही दे रही थी कि जब 21 दिन की प्रार्थना का दर्शन आया तो मैंने उसे अटेंड किया, तो उसके जीवन में बड़ा फल आया। कल जब हम प्रार्थना कर रहे थे, पवित्र आत्मा का काम देखो। मैं इस सप्ताह जाने वाला था 2-3 दिन 4 दिन कहीं अपनी फैमिली को लेकर, मैं कहा मैं भी थोड़ा घूम कर आता हूं। तो मैंने आज प्रभु भोज है, संडे तो इसलिए मिस किया। मैंने सोचा अगले हफ्ते चलेंगे, लेकिन आत्मा कहता नो, नहीं जाना, चल बंदा बन, तुम्हें फिर 21 दिन की प्रार्थना करनी होगी। और ये मंडे से स्टार्ट है, सॉरी मंडे से नहीं, मेरे से गलती से निकल गया। ये जो हमारा आने वाला है एनिवर्सरी 10 जुलाई को वीरवार, अगले दिन से हमारा दर्शन 21 दिन की प्रार्थना का स्टार्ट है। सारा कुछ कैंसिल हो गया मेरा, कहीं नहीं जाना कहता परमेश्वर। इसका मतलब कुछ बड़ा होने वाला है। एक टाइम आएगा वो अपने जहाजों में भी लेकर जाएगा, लेकिन जब तक वो जो कहता है वो करना होगा। तुम्हें अपने शरीर को मारना होगा। कितनों को बात समझ आ रही है? शरीर को मारने का मीनिंग तुम्हें सीखना होगा। इस संडे तुम्हें समझाएंगे ये बात, कैसे हम शरीर को मारते, कैसे शरीर की अभिलाषाओं को हम मारते। अगर शरीर की अभिलाषाएं काम करती रही तो मसीह में भी नॉर्मल रह जाओगे, नॉर्मल बरकत होगी। लेकिन मसीह में कोई बंदा नॉर्मल नहीं होता। बाइबल के अकॉर्डिंग वो बड़ा जबरदस्त, पावरफुल और खास व्यक्ति होता है। अगर तुमने खास बनना है तो देह की क्रियाओं को मारना होगा और आगे बढ़ना होगा। कितनों को बात समझ आ रही? तो आर यू रेडी? 21 दिन का दर्शन पूरा करने के लिए तैयार हो? तो मैं इस दर्शन में 21 दिन आपके साथ हूं। प्रेयर में हर दिन शाम को प्रेयर पिलर में हम रहेंगे। और जितने ऑनलाइन लोग हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं, हमारा फेसबुक पर हर रोज 7:30 बजे एक प्रेयर पिलर प्रोग्राम आता है, जिसमें हम लोगों प्रेयर होती है, एक जबरदस्त पॉजिटिव प्रेयर, जिसमें लोगों को प्रेयर में जुड़ना, कैसे प्रेयर करना। बहुत सारे प्रेयर प्रोग्राम आते होंगे, प्रभु उन्हें बरकत दे, बढ़ाए सबको। हम तो यही दुआ करते हैं, लेकिन हम जानते जो परमेश्वर हमें यूज कर रहा है वो अद्भुत है, अलग है, खास है। कितनों को बात समझ आ रही? तो आप हर रोज प्रेयर में जुड़ सकते हो। संडे, मंडे, ट्यूसडे एंड वेडनेसडे, फ्राइडे एंड सैटरडे, 5 दिन। वीरवार और संडे मीटिंग होती है, तो इसलिए हम नहीं करते प्रेयर पिलर। लेकिन फेसबुक आईडी बनाओ, उसमें जुड़ा करो। कितनों को बात समझ आ रही है? इस संडे कई सारी अनाउंसमेंट होगी आपके लिए। थर्सडे, ये जो आने वाला अगले थर्सडे हमारा यहीं पर
एक बड़ा सेलिब्रेशन होगा शाम को 4 बजे। आप पहले भी आ सकते हो, अपनी जगह को सुनिश्चित कर सकते हो, आगे बैठ सकते हो, क्योंकि ओवरफ्लो होगा उस दिन, ओवरफ्लो। तो ये सोच कर आना है कि ऐसा ना हो मुझे बाहर बैठना पड़े कहीं जाम ओवरफ्लो की चीजें करी, क्योंकि इतनी दुनिया तो हमारे साथ है। ये जो हमारा हॉल है इसके 3 भी भर दो ना, इससे भी ज्यादा लोग हैं। कितनों को बात समझ आ रही? इससे भी ज्यादा है, इतनी दुनिया जुड़ चुकी है। वो रेगुलर नहीं आते, क्योंकि दो हिस्से तो हमारे दूसरे स्टेटों से, एक हिस्सा पंजाब के स्टेट से। तो सोच लो फिर कितने हैं। तो जो दूसरे स्टेट्स के लोग हैं वो कंटिन्यू नहीं आ पाते। तो इसीलिए आप लोगों ने तगड़े रहना है। आज प्रभु भोज की मीटिंग है, ले आओ प्रभु भोज जल्दी जल्दी, ठीक है। तो गुरदासपुर से फ्री बस सेवा होगी उस दिन। सिर्फ आने वाले दिनों में भी फ्री बस सेवा चल सकती है। एक भाई ने सेवा की है सेलिब्रेशन के लिए। कहां से चलनी है? बस स्टैंड से। तुम्हें बोला है उसने? गुरदासपुर बस स्टैंड से ये बस चलेगी। तो हम आपको, ये वाली बस है, आपको बता देंगे आपने कैसे उन्हें कांटेक्ट करना है, और फ्री में सर्विस मिल रही है तो आप उसमें आ सकते हो। और आपने क्या करना है, लंगड़े नहीं बनना, लंगड़े। जैसे वो बहन ने कहा, हमें परमेश्वर के दास ने लूले लंगड़े नहीं बनाया कि अगर टीम ने हमारा फोन नहीं उठाया तो प्रेयर कैसे करवाए। हम फिर खुद गए परमेश्वर के पास और रिजल्ट ले लिया इतना बड़ा। अगर मैंने ये सिखाया ना होता तो वो लूले लंगड़े आए लगाओ प्रेयर लाइन पर, आए प्रेयर कराओ, मर के लुटे गए। कितनों को बात समझ आ रही? ये बड़ी नीचे लेवल का जीवन है, ये तगड़े लेवल का जीवन नहीं है। कितनों को बात समझ आ रही? ठीक है, नए नए लोगों के लिए जिनका विश्वास आगे पीछे है या कभी जरूरत पड़ जाती है, इमरजेंसी, हमारे नंबर है। लेकिन ऐसा लंगड़ा नहीं बनना कि हमेशा तुम डिपेंड रहो हमारी प्रार्थनाओं पर। तुमने डिपेंड होना है परमेश्वर के ऊपर, वो खुदा तुम्हारे साथ है। और बढ़ना है, जितना तुम इस ग्रेस के नीचे रहोगे उतनी जबरदस्त जिंदगी को पाओगे। जो मेरे थ्रू परमेश्वर आपको सिखाएगा, उतना बड़ा जिंदगी आप जीते जाओगे, उतने बड़े मिरेकल को आप देखोगे। हालेलुया! यही तो प्रकाशन है। इन वचनों के जो प्रकाश, ये सबसे पावरफुल, यही प्रकाश बाइबल के अंदर थे। सब जो दब रहे हैं आज मटीरियलिस्ट चीजों में और रीति रिवाजों में, लेकिन टाइम आ गया है हम हजारों लोगों को खड़े करें सेवा के लिए। और टाइम आ गया है इन सच्ची शिक्षाओं का स्प्रेड करें लोगों के बीच, ताकि जो आज भी परेशान है मसीह में, वो छुड़ाए जाए और उनके जीवन बचाए जाए। कितनों को बात समझ आ रही है? तो आर यू रेडी? 21 दिन का दर्शन, और उससे पहले 10 जुलाई को बड़ा सेलिब्रेशन। आपने उसके लिए स्पेशल सीड बोना है, अपना दशमांश बोना है, दशमांश के अलावा अपना स्पेशल सीड बोना है। उस खास करके आप क्या कर सकते हो, उसके लिए जो करना है करो, परमेश्वर के लिए मन खोलो। आज मैंने तुम्हें एक चीज कही थी, एक प्रोफेटिक वर्ड दिया था कि तुम्हें वो दुनिया में स्ट्रॉन्ग व्यक्ति के रूप में खड़ा कर सकता है। जैसे गिनीज बुक में नाम लिखा जाता है, ऐसे दुनिया में तुम्हारा नाम आ सकता है कि इसने करोड़ों रूहों को बचाने के लिए करोड़ों के करोड़ों बोया। ओए बच्चों, क्या तुमने अपने आप बोना है? बोने वाला किसने तुम्हें बनाना है? तो जिसने बनाना है उसके सामने ये प्रैक्टिकल करना है। यस, मैं ऐसा बन चुका, परमेश्वर मुझे बना चुका। और शुरुआत जितना है उससे करते जाओ, जो तुम्हारे पास है उससे बोते जाओ, बढ़ते जाओ, और विश्वास करो, तगड़ा मन बनाओ। फिर देखो कैसे खुदा तुम्हें इस्तेमाल करता है। ये जो सेवक हैं, अगर आपकी मिनिस्ट्रीज है उसका दशमांश निकालो, नियम को मानो। कितनों को बात समझ आ रही है? खाए ना जाओ 20 को। अगर खा गए घर में ही, उसी मिनिस्ट्री में खा गए, तो नियम पूरा नहीं होगा। तुम्हें निकालना होगा, फिर देखना कैसे खुदा तुम्हें बढ़ाएगा। कितनों को बात समझ आ रही? हालेलुया! तो अभी प्रभु भोज करेंगे, उससे पहले हम बीज बोएंगे। अपने बीजों को हाथों में लो। और उससे पहले ये हमारी सोसाइटी के अकाउंट्स नंबर है, सचदा रिश्ता HDFC बैंक। इसकी डिटेल को स्क्रीनशॉट ले लो और दूसरों को भी स्क्रीनशॉट ले लो। ये हमारा दूसरा अकाउंट है, कोटक महिंद्रा। इन दोनों बैंकों के अलावा हमारा तीसरा अकाउंट नंबर एक
चैरिटी का है, लेकिन हमने कभी दया नहीं है। किसी झूठे आईडी के बरवावे में मत आना। ये हमारे 2 QR कोड है इन दोनों बैंकों के, इन्हें भी स्क्रीनशॉट ले लो। पूरे भारत से आप डाल सकते हो। आने वाले दिनों में ये QR कोड एंड ये बैंक डिटेल्स बदल जाएगी, हमारा नया नाम आएगा आने वाले दिनों में। फॉरेन के लोगों के लिए एक व्हाट्सएप नंबर है, ये मेरी निगरानी में आपको रिप्लाई मिलेगा इस व्हाट्सएप पर। फॉरेन के लोगों के लिए 2 हेल्पलाइन नंबर है और बाकी सारे भारतीय लोगों के लिए ये नंबर है। इसे आप लोग स्क्रीनशॉट करके जब भी कोई विषय हो तो आप बात कर सकते हो। चलो अपने बीजों को पकड़ो, प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद खुदावंद, निश्चय जो लोग मन खोल रहे परमेश्वर, इनकी जिंदगी में आप बड़े काम कर रहे हो। जब ये बीज डालेंगे, अपने बीज को बोएंगे, इनके हाथों को आप छू रहे हो और इनके बीजों को 100 गुना फल के रूप में प्रकट कर रहे हो। मैं खुदा के दास होने के नाते इनके घर में, इनके कारोबार के ऊपर बरकत मांगता हूँ और मैं विश्वास करता हूँ ये बरकत ठहर चुकी है यीशु मसीह, ये बरकत ठहर चुकी है यीशु मसीह। खुदावंद जितने लोग बोएंगे ऑनलाइन यहाँ, उनके बीजों को आप फलवंत कर चुके यीशु नाम। अगले 4 मिनट ये वर्शिप सॉन्ग होगा, आपने फटाफट अपना बीज बोना है, उसके बाद प्रभु भोज करना है और फिर मैं आपके लिए करूंगा आज प्रार्थना। और मेरा विश्वास है बहुत सारे रोगी हील हो जाएंगे यीशु मसीह के नाम। आमीन।